क्या आप अपने लिए एक घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं? वैसे आपकी ज़िंदगी में 4-5 जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, घर उनमें से एक डिसीजन होने वाला है। तो आपको ठीक से रिसर्च करनी चाहिए, समय लगाना चाहिए। वैसे आज की इंफॉर्मेशन एज में आपको सब कुछ पता है। सब कुछ पता होते हुए भी कई बार कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके कारण हमारा डिसीजन डिले हो जाता है या हम सही डिसीजन फिर भी नहीं ले पाते। तो आज मैं ऐसे 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक राइट डिसीजन लेने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, डोंट बी एन इंस्टा शॉपर। देखो वैसे जिस तरह से आजकल जिंदगी हो गई है ना, इंस्टा और यूट्यूब के बिना तो शायद जिंदगी रह ही नहीं गई। तो हर रोज किसी न किसी कारण से इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में हम कुछ ना कुछ एक्सेस जरूर करते हैं। लेकिन दोस्त, ये आप घर परचेज कर रहे हैं, देखो अच्छा मैं मानता हूँ आप घर परचेज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंस्टा पे या यूट्यूब पे जो लोग घर सेल कर रहे हैं उनकी एड्स आती होंगी, वो देखने भी जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ना, किस तरह का घर चाहिए, तो उन एड्स में कुछ आपको आइडिया मिलेगा कि क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए जब वहाँ पर आप घर खरीदेंगे। अब ऐड देखना तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा डोंट बी एन इंस्टा शॉपर। मतलब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, बस एड्स पे एड्स ही देखते रहते हैं। 10, 15, 20 एड्स देख ली, उसके बाद फ़ोन पे बात कर ली, 20 लोगों से फ़ोन पे बात कर ली, फ़ोन पे सारे स्पेक्स समझ लिए। उस तरह से घर कभी नहीं खरीद पाएंगे। आपको आइडियली पता है क्या करना है। आपने वो एड्स देखी, चाहे 10-15 एड्स देखी, उसमें से आपने ऑब्वियसली 3-4 चीज़ें शॉर्टलिस्ट की। और वो 3-4 चीज़ें शॉर्टलिस्ट की, फिर उन लोगों से बात की आपने, जो कंसर्न जेंटलमैन थे या जिनकी भी आपने ऐड देखी, उनसे बात की। उनमें से हो सकता है 4 लोगों से बात की, 2 लोगों का आपको कॉन्वर्सेशन ठीक लगा, आपको लगा ये राइट प्लेस है, तो आपने वहाँ जाकर विजिट किया। देखो वहाँ की सराउंडिंग देखे बिना, वहाँ पर अगर सैम्पल फ्लैट बना हुआ है, सैम्पल हाउस बना हुआ है, उसके देखे बिना तो आप फाइनलाइज कभी नहीं कर पाओगे। सो डोंट बी एन इंस्टा शॉपर। सिर्फ ऑनलाइन देखकर, सिर्फ फोन पे बात करके घर आप फाइनल कभी नहीं कर पाएंगे। आपको घर से निकलना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूंगा वो है बी फ्लेक्सिबल। अच्छा अब इस पॉइंट में बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि अपने माइंड में ना बिल्कुल फिक्सेटेड मत रहिए कि मुझे तो बस 3 BHK ही चाहिए। अब देखो अगर आपकी फैमिली है, 3-4 लोग हैं उसके अंदर, ऑब्वियसली आपके माइंड में था कि आपको एक अच्छा स्पेशियस घर चाहिए, अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें, कभी कोई गेस्ट आए तो अकोमोडेट हो सकें। अब अच्छा स्पेशियस घर मतलब अगर आपने माइंड में बना लिया ना 3 BHK, मुझे वो ख्याल आ रहा है, एक ना हम बात करते हैं गुड हार्ट लॉ। गुड हार्ट लॉ में हम बात करते हैं व्हेन अ मेजर बिकम्स अ टारगेट इट सीजेस टू बी अ गुड मेजर। मीन्स जब हम एक अच्छे घर की बात कर रहे थे तो उसमें नंबर ऑफ बेडरूम्स वाज वन मेजर, उसकी लोकेशन थी, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं, वो सब कुछ था उसका। लेकिन आपने तो उसका एक मेजर उठाया, उसको बस टारगेट बना लिया, मुझे 3 BHK चाहिए। अच्छा इंटरेस्टिंगली अब वो 3 BHK, देखो 3 BHK आपको 1600 स्क्वायर फीट सुपर एरिया में मिलता है, 3 BHK आपको 2500 स्क्वायर फीट में भी मिलता है। लेकिन आपने सोचा था बस 3 BHK चाहिए। ऐसा मत कीजिए। वैसे भी देखो आपने एक ओवरऑल एक बजट अपने माइंड में रखा हुआ था। अब उस बजट में अगर एक बहुत अच्छी सोसाइटी का अगर एक 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट आ रहा है वर्सेस एक एवरेज सोसाइटी का 2200 स्क्वायर फीट, आपके माइंड में वो बजट फिक्स था। बाकी चीजें फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स स्लाइटली फ्लेक्सिबल, 2.5 हो, 3 हो, 4 हो, फ्लेक्सिबल हो सकता है ना। तो ये सब चीजें कुछ फ्लेक्सिबल रखिए, डोंट बी फिक्सेटेड। एंड थर्ड, द बेसिक्स। अब मैंने इसका पॉइंट बेसिक्स का रखा है। अब इसमें ना मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज की बात करने वाला हूँ। देखो आजकल ना जितने नए फ्लैट्स बन रहे हैं ना, आपको बाहर से दिखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। मैं एक सिंपल चीज़ बात कर रहा हूँ, वो है वेंटिलेशन को लेकर। अब नए फ्लैट्स में बहुत बार आज की डेट में ना जाली के डोर्स और विंडोज़ का ही प्रोविजन नहीं रखते कई बिल्डर्स। अब अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, टिपिकली ये चंडीगढ़ दिल्ली के रीजन की बात करूँ, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स है। सर्दी में बहुत सर्दी है, गर्मी बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी 12 महीने में आपको 4-5 महीने का मौसम बहुत अच्छा मिलता है, जब टिपिकली आप एक्चुअली अगर आपके पास वो जाली के डोर्स विंडोज होंगे तो आप वो खुले रख सकते हैं और अंदर वेंटिलेशन अच्छी हो सकती है। यू कैन एक्चुअली एंजॉय द नेचुरल पीस फॉर अबाउट 4 months इन अ ईयर। तो आप अगर इस तरह से वो ग्लास चेम्बर्स परचेज करने लग गए, देखो इस तरह से आजकल एनवायरनमेंट हो गया है। आप ज़्यादातर वैसे भी ऑफिस में 8-10 घंटे, अगर आप 3 दिन भी ऑफिस जा रहे हो तो 8-10 घंटे आप वैसे भी एयर कंडीशनिंग होने वाले हैं। अब अगर घर का डिज़ाइन इस तरह से होगा कि वेंटिलेशन है ही नहीं, तो आप बैलेंस के घंटे भी पूरे टाइम एयर कंडीशनिंग में स्पेंड करने वाले। एक तो बात है बिल्डर ने वो आपको सिर्फ ग्लास के डोर्स एंड विंडोज लगा के दी, दैट्स फाइन। लेकिन क्या उन्होंने प्रोविजन छोड़ा था कि आप वहाँ पर एक जाली का डोर या जाली का विंडो भी लगा सको?
अगर प्रोविजन छोड़ा है तब भी ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ पर प्रोविजन भी नहीं है ना जाली का डोर विंडो लगाने का, प्लीज़ ऐसा फ्लैट लेने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। तो मैंने आज आपसे 3 चीज़ों की बात की। डोंट बी एन इंस्टा शॉपर, बी फ्लेक्सिबल एंड गेटिंग डाउन टू बेसिक्स। ये इन 3 चीज़ें एक्चुअली आपको हेल्प कर सकती हैं एक और बेटर डिसीजन लेने में। जैसे मैंने आपको कहा था, घर आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक डिसीजन होने वाला है। स्पेंड क्वालिटी टाइम, अपनी रिसर्च कीजिए, टेक द राइट डिसीजन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.